आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडिया में ही हैं। हाल ही में वो यूएई और यूरोप के 5 नेशन टूर द 15th to the 20th of मई से वापस लौटे हैं और कल उन्होंने न्यू दिल्ली में यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से मुलाकात की थी। पार्टी नहीं है। ये हो सकता है कि किसी ने मजाक में या सोशल मीडिया पर किसी पार्टी को चिढ़ाने के लिए ये नाम इस्तेमाल किया हो। भारत में असली पार्टीज के नाम भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी या आम आदमी पार्टी, आप जैज हैं। क्या आप इनमें से किसी के बारे में जानना चाहते हैं? हाँ, चाहता हूँ। जरूर। आप भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी या किसी और पार्टी के बारे में क्या जानना चाहते हैं? मैं उनकी हिस्ट्री, आइडियोलॉजी या करंट स्टेटस की जानकारी दे सकता हूँ। दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज में से एक है। इसकी शुरुआत 1980 में हुई थी और इसकी आइडियोलॉजी हिंदुत्व और नेशनलिज्म पर आधारित है। अभी पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये देश की सत्ता में है। इसका चुनाव चिन्ह कमल लोटस है। क्या आपको किसी स्पेसिफिक स्कीम या हिस्ट्री के बारे में जानना है? हाँ, हाँ, बता दीजिए। बीजेपी की शुरुआत श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा बनाए गए भारतीय जाना संघ 1951 से हुई थी। 1977 में ये जनता पार्टी का हिस्सा बनी, लेकिन 1980 में आइडियोलॉजिकल मतभेदों की वजह से अलग होकर बीजेपी बनी। इसकी आइडियोलॉजी इंटीग्रल ह्यूमनिज्म और कल्चरल नेशनलिज्म पर आधारित है। 1984 में सिर्फ 2 सीट से शुरू करके आज ये भारत की सबसे प्रभावशाली पार्टी है, जो 2014 से लगातार सेंटर में सरकार चला रही है। और थोड़ा बता दीजिए। बीजेपी की कुछ बड़ी अचीवमेंट्स और पॉलिसीज ये हैं। अयोध्या राम मंदिर 2024 में मंदिर का उद्घाटन इनका बड़ा वादा था। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से विशेष दर्जा हटाना। डिजिटल इंडिया देश में ऑनलाइन पेमेंट और इंटरनेट को बढ़ावा देना। योजनाएं पीएम आवास, उज्ज्वला गैस कनेक्शन और जन धन अकाउंट जैसी स्कीम्स। ये पार्टी सबका साथ सबका विकास के नारा पर चलती है। क्या आपको किसी खास नेता के बारे में जानना है? अमित शाह के बारे में बता दीजिए। अमित शाह के बारे में बता दीजिए। अमित शाह भारत के गृह मंत्री, होम मिनिस्टर हैं और उन्हें बीजेपी का सबसे बड़ा चाणक्य या स्ट्रैटेजिस्ट माना जाता है। उनके बारे में कुछ मुख्य बातें। पद, वो अभी भारत के होम मिनिस्टर और पहले कोऑपरेशन मिनिस्टर हैं। पॉलिटिकल करियर, वो 2014 से 2020 तक बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट रहे और उनके समय में पार्टी ने काफी विस्तार किया। बाढ़ फैसले, आर्टिकल 370 को हटाने और सीएए बाढ़ कानूनों को लागू करने में उनका मुख्य योगदान रहा है। बैकग्राउंड, वो गुजरात से हैं और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के काफी करीबी माने जाते हैं। क्या आप उनके किसी पुराने काम या हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं? अमित शाह के पॉलिटिकल सफर के कुछ मुख्य पहलू इस तरह हैं। शुरुआती सफर, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक वॉलंटियर के रूप में की थी। 1980 के दशक में वो बीजेपी के यूथ विंग बीजेवाईएम से जुड़े। गुजरात पॉलिटिक्स, 1990 के दशक में उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर गुजरात में बीजेपी का संगठन मजबूत किया। जब मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने, तब अमित शाह वहां के होम मिनिस्टर और लगभग 12 दूसरे डिपार्टमेंट्स के मिनिस्टर रहे। 2014 का चमत्कार, 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्हें उत्तर प्रदेश का प्रभारी इंचार्ज बनाया गया था, जहां बीजेपी ने 80 में से 71 सीट जीतकर सबको चौंका दिया। इस सफलता के बाद उन्हें बीजेपी का नेशनल प्रेसिडेंट बनाया गया। उन्हें चुनाव जीतने की बेहतरीन स्ट्रैटेजी बनाने के लिए चाणक्य और मॉडर्न डे मास्टरमाइंड भी कहा जाता है। क्या आप उनके किसी स्पेसिफिक फैसले या किसी और नेता के बारे में जानना चाहते हैं?
अमित शाह के सबसे बड़े और ऐतिहासिक फैसलों में से कुछ मुख्य फैसले ये हैं जिन्होंने भारत की राजनीति और कानून को पूरी तरह बदल दिया। आर्टिकल 370 और 35A को हटाना। अगस्त 2019 होम मिनिस्टर बनते हाई उन्होंने जम्मू कश्मीर से विशेष दर्जा हटाने का ऐतिहासिक बिल पार्लियामेंट में पेश किया। इसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग यूनियन टेरिटरीज यूटी में बदल दिया गया। न्यू क्रिमिनल लॉज आईपीसी सीआरपीसी का बदलाव 2023-2024। उन्होंने अंग्रेजों के जमाने के पुराने कानूनों आईपीसी सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को बदलकर नई भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लागू करवाया। सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए उत्पीड़ित संख्यालघु को माइनॉरिटीज को भारत की नागरिकता देने का कानून उन्हीं के कार्यकाल में पास और लागू हुआ। कोऑपरेशन मिनिस्ट्री सहकारिता मंत्रालय देश में पहली बार इस नए मंत्रालय का चर्चा उन्हें सौंपा गया, जिसका मकसद सहकार से समृद्धि कोऑपरेशन टू प्रॉस्पेरिटी के जरिए छोटे किसानों और व्यापारियों को मजबूत करना है। क्या आप इनमें से किसी फैसले की डिटेल जानना चाहते हैं या फिर किसी और नेता के बारे में बात करें?